हाई डेवलपर। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया था डाटा टाइप के बारे में एंड वेरिएबल के बारे में। यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप को डिटेल में समझने वाले हैं। सो उसके टाइप्स और उसकी कैटेगरीज, उसका साइज, रेंज, इंटरव्यू क्वेश्चन, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, प्रैक्टिकल पार्ट कम मिलेगा, बिकॉज हमारे पास थ्योरेटिकली समझने के लिए चीजें काफी ज्यादा होती हैं डाटा टाइप के हिसाब से। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा तब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक एक डाटा टाइप की। ऑलराइट, सो सब कुछ समझते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डाटा टाइप के ऊपर ना बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेशर से। 4-5 इंटरव्यू क्वेश्चन तो मैंने अलग से लास्ट वाली स्लाइड के अंदर रखे हुए हैं ताकि आपको मैं बता दूं वो वाले, बट फिर भी आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, बिकॉज ये एक तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन का खजाना है। आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन देने जाओ एज अ फ्रेशर, डेफिनेटली डाटा टाइप के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट कर लेते हैं कैटेगरी से। 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक प्रिमिटिव एंड एक नॉन प्रिमिटिव। दोनों के बारे में बताऊंगा इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको, राइट। उसके बाद में हम लोग डाटा टाइप के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज कितनी टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, न्यूमेरिक, बाइट, बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनका साइज क्या होता है, साइज को लेके काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं और रेंज को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, तो हम लोग ये भी अच्छे से समझने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। 4-5 के क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बना रखी है। सो हम लोग हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा टाइप की कैटेगरी क्या होती है। देखो 2 कैटेगरी होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को बहुत से लोग यूजर प्री डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं। प्री डिफाइंड यहां पे लिखता हूं डाटा एंड टाइप। ये क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसके अपने खुद के कुछ डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, ये कॉमन है, ये आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिल जाएंगे, राइट। सो ये ऐसे डाटा टाइप होते हैं जो पहले से ही प्रोग्रामिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होते हैं। जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई थी तो ये सारे के सारे बनाए हुए होते हैं, जैसे कि बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, ये वगैरह, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा इनके बारे में, डोंट वरी। और नॉन प्रिमिटिव होते हैं यूजर डिफाइंड, जिनको यूजर डिफाइन करता है। जैसे कि क्लास, हम लोगों ने पहले क्लास के बारे में पढ़ा है, एक इंटरफेस करके भी होता है, ठीक है। उसके बाद में आप स्ट्रिंग कह सकते हो, एरे कह सकते हो। लेकिन एक चीज में आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग ना प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आता है। मान लो आप पहले किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उठ के आए हो, तो आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। देखो वहां पे कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होता और जावा के अंदर कैरेक्टर डाटा टाइप होता है। तो जब स्ट्रिंग की बात आती है ना, तो स्ट्रिंग हम लोग मान के चलते हैं कलेक्शन ऑफ, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप। तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन प्रिमिटिव टाइप के अंदर रखते हैं, ठीक है। आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कैरेक्टर क्या होता है, एक लेटर इंग्लिश का आप जहां पे स्टोर करते हो। मान लो कि आपने वेरिएबल लिया, डेटा नाम से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने ए रखा। अब तो ये ए क्या होगा, ये एक हमारा कैरेक्टर टाइप हो गया। अब अगर जैसे आपने ए रखा हुआ, इसके अंदर बी एंड सी रखोगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग बनेगा। तो एक एक कैरेक्टर क्या होगा, ग्रुप हो गया ना पूरा का पूरा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव में रखते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसा आप बता देना। समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। उसके बाद में देखो, अच्छा ये समझ में आ गया, जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टाइप, उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड या फिर प्रिमिटिव डाटा टाइप। जो यूजर डिफाइन करता है, जैसे क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, फंक्शन हो गया, और स्ट्रिंग, एरे, एक्सेट्रा, ये हो गए, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, और कह सकते हो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। अब इनके ऊपर तो हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, एरे के ऊपर अलग से, क्लास के ऊपर अलग से, इंटरफेस के ऊपर अलग से, स्ट्रिंग के ऊपर अलग से, हर कहीं पे अलग अलग वीडियो आएगी। अब बात करते हैं हम लोग इस एरिया की, जो हमारा ये वाला एरिया बच गया। देखो, अच्छा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि ना थोड़ी सी आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, तो मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूं। ओके, सो देखो प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है ना, 2 टाइप आते हैं फिर से आगे। एक होता है बुलियन टाइप, यहां पे आप देख सकते हो, एक होता है न्यूमेरिक टाइप, बुलियन एंड न्यूमेरिक। बुलियन क्या होता है, इसके अंदर बस 2 ही वैल्यू आ सकती है, एक आ सकती है ट्रू, एक आ सकती है फॉल्स, ठीक है। अब ये इस तरीके से है कि अगर कोई किसी पर्सन को सामने डरा के बिठा दिया जाए, उसको बोले भाई तुझे या तो हाँ में आंसर देना है या फिर ना के अंदर आंसर देना है, तो इस तरीके से ये ट्रू एंड फॉल्स बताएगा। जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है, अगर मैं इसको ये बोलूं कि ए इक्वल इक्वल टू
बी वेरिएबल, ठीक है, और ए के अंदर हम लोगों ने 10 स्टोर करवा रखा है, इसके अंदर हम लोगों ने 11, तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स। इसकी वैल्यू हम लोग स्टोर करवा सकते हैं बुलियन के अंदर, तो इसकी फॉल्स वैल्यू आएगी। दोनों में 10-10 होता है तो इसकी ट्रू वैल्यू आती है, हाँ भाई दोनों इक्वल है, ये ट्रू है, ट्रूथ है ये चीज, ठीक है, तो इसकी वैल्यू, बुलियन की वैल्यू ट्रू बन जाती। तो इस तरीके से इसके अंदर या तो फॉल्स आएगी या फिर ट्रू वैल्यू आएगी। अगर आप बुलियन वैल्यू के अंदर, बुलियन डेटा टाइप के अंदर आप ट्राई करते हो, कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में ध्यान है, कैरेक्टर लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, इस तरीके से, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बुलियन। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, बुलियन x इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो इस तरीके से इसके अंदर और कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, ट्रू एंड फॉल्स, बस दो ही चीजें आ सकती हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर। न्यूमेरिक के अंदर फिर से दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है हमारे पास कैरेक्टर, एक होती है हमारे पास इंटीग्रल। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर का मतलब है कि जब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर बस एक लेटर स्टोर हो पाएगा, एक लेटर, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने बना भी रखा है, देखो ये वाला कैरेक्टर, एक हम लोगों ने इस तरीके से कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। CH के अंदर हम लोगों ने जेड स्टोर करवा सकते हैं। अगर जेड, इसके अंदर मैं जेड के साथ साथ वाई स्टोर करवाता हूं तो इसमें एरर आ जाएगा कि भाई नहीं ये स्ट्रिंग हो गई, अब इस तरीके से नहीं चलेगा, अब तो गलत कर दिया आपने। बस इसमें एक कैरेक्टर ही आ पाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। और उसके डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसका क्या लगाते हैं? CHAR। ऑल राइट, सो ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं, यहाँ पे हम लागे ना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ या थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको एक बार के लिए। ऑल राइट, थोड़ा क्लीन हो चुका है ये। सो अब थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ये ज्यादा ही जूम हो गया, कंट्रोल करते हैं इसको। ओके, सो देखो कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया। इंटीग्रल के अंदर फिर से दो चीजें आती हैं, एक आता है इंटीजर और एक आता है फ्लोटिंग पॉइंट। अब इन दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर का मतलब है कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू जिसके अंदर कोई डेसिमल ना हो, जैसे कि मैं आप लिखता हूं 10, 20, 9, 100, 2000, कोई भी वैल्यू जो जिसका आगे डेसिमल ना हो, तो वो क्या होगी? हमारी इंटीजर, ठीक है। और अगर बात करते हो इसकी फ्लोट पॉइंट की, इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर लास्ट में पॉइंट लगा हो, जैसे कि मैं कर लेता हूं 10.2, 100.1, इवन 200.9, 5.2, 1.9, जिसके लास्ट में पॉइंट आ गया ना, लास्ट पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आ गई, तो वो होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसके अंदर जावा में क्या होता है? जावा ऐसा बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको ये वाली वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आपको तो ये इंटीग्रल के अंदर आएगा, अगर आपको डेसिमल वाली करनी होती है तो फ्लोटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई ये वैल्यूज आ गई, बट बिल्कुल डेप्थ में आते आते ये बोलता है कि इंटीजर भी 4 टाइप के होते हैं। आप बोलोगे यार ये तो हद ही हो गई, इतने सारे टाइप क्यों बना रखे हैं? अभी आपको 2 मिनट में पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ये ना एक्चुअली पुराने टाइम से मेमोरी, साइज, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें थी, इसलिए। बिकॉज अगर आप आज की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हो ना, तो तब आपको इतनी सारी कंफ्यूजन नहीं मिलेंगी, जावा में ऐसी थोड़ी कंफ्यूजन है। तो इसके अंदर क्या होता है? इंटीजर के अंदर फिर से 4 टाइप आती हैं। एक तो आती है हमारी बाइट, एक आता है हमारा शॉर्ट, एक आता है इंट, एक आता है लॉन्ग, ठीक है। अब इसकी फ्लोट वाले की 2 पॉइंट है, ये आप आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक बार के लिए समझो। ये ना साइज के हिसाब से डिफाइन करते हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहां पे लिया था इंटीजर, ठीक है, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यू ली थी, ठीक है। अब देखो एक हम लोगों ने छोटे से प्रोग्राम के अंदर ही 3 इंटीजर वैल्यू ले ली, ठीक है। मैं यहां पे इसको लेके चलता हूं, 3 इंटीजर वैल्यू ले ली। एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर 1000 वैल्यूज हो सकती हैं, मानते हो कि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने 1000 बार वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ गई ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ए करा, बी करा, फिर रिजल्ट पाने के लिए फिर एक और डिफाइन करा। इस तरीके से एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ए बी के जैसे, हो सकता है कि 1000 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन यहां पे पंगा क्या आता है? जो इसका साइज होता है ना, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं इसको, इसका जो साइज होता है, यानी कि जब भी आप एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हो, मेमोरी के अंदर 4 बाइट लोकेशन स्टोर हो जाती है। जो 4 बाइट की मेमोरी होती है ना, वो इसको असाइन हो जाती है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझो, आपके सिस्टम के अंदर एक मूवी पड़ी है, ठीक है। तो मूवी का क्या साइज होगा? 1 GB, ठीक है। जीबी से छोटा क्या होता है? MB, और MB से छोटा क्या होता है? KB, और KB से छोटा क्या होता है? B, यानी कि बाइट, ठीक है। ये बाइट
किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये आपने सुने होंगे हर जगह पे, ठीक है। तो ये बाइट आ गया, इसके अंदर 4 बाइट की मेमोरी स्टोर हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, अगर 1000 वैल्यूज हमें स्टोर करवानी होती, इसके अंदर 1000 टाइप के वेरिएबल डिफाइन करने पड़ जाते, तो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 4000 बाइट। और 4000 बाइट के अंदर कितना डाटा हो गया, 4 MB डाटा हो गया। बट जब पुराना जमाना होता था ना, तब तो भाई 4 MB की रैम आना ही बहुत बड़ी बात होती थी, जब ये 1990, 92, 95 के आसपास की बात है, राइट। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा था कि अलग अलग टाइप डिफाइन करे थे। जब आप एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन, वेरिएबल टाइप डिफाइन करते हो ना, तो हर एक वेरिएबल 4 बाइट का स्पेस लेता है। बट अगर आप नॉर्मल बाइट करोगे तो 1 बाइट का स्पेस लेता है। अब मान लो 1000 जो आपने वेरिएबल थे वो इंटीजर टाइप के बनाए थे, अगर वही वेरिएबल आप यहां पे 1 बाइट का बना लेते तो कितना बाइट लेता वो, क्योंकि इसका जो साइज होता है ना वो 1000 1 बिट ही लेता है ये साइज। ये मैं आपको टेबल पूरी दिखाऊंगा कि कौन सा वेरिएबल कितनी साइज लेता है। यहाँ पे मैंने देखा, देखो इंटीजर 4 बाइट लेता है और बाइट है वो बस 1 बाइट लेता है, ठीक है। तो अब होता क्या ना, यहाँ पे मान लो कि 1000 वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं आपको बाइट टाइप के, तो 1 MB डाटा लगता, 1 MB मेमोरी कंज्यूम होती है आपकी। बट अगर इंटीजर करोगे तो कितनी मेमोरी कंज्यूम होती है आपकी, 4 MB। और अगर आप मान लो लॉन्ग लेते, थोड़ी शॉर्ट लेते, तो कितना होता, ये 2 बाइट लेता है तो आपकी 2 MB होती 1000 वेरिएबल के साथ में। और लॉन्ग लेते तो पता कितनी होती, 8 MB, बिकॉज ये अपने आप में 1 MB स्पेस 8 बाइट लेता है। आप यहां पे देख सकते हो जो लॉन्ग है ना वो 8 बाइट लेता है, इंटीजर इतना, शॉर्ट इतना और बाइट इतना, इस तरीके से। तो मेमोरी सेव करने के लिए इतनी सारी चीजें कर ली। अब एक क्वेश्चन आपके पास फिर आएगा पक्का कि यार जब हमारे पास बाइट टाइप है, इसके अंदर हम लोग जब इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, तो फिर 3 हटा दो ना, इनकी जरूरत का, इनको सबको हटा दो, बस जो सबसे छोटी टाइप है उसके अंदर ही रख लो, बिकॉज ये सबसे कम साइज लेता है। बट यहाँ पे कैच है, आप बाइट के अंदर जो वैल्यू है ना वो 127 तक ही स्टोर करवा सकते हो। मान लो कि आपको एक वेरिएबल लिया ए करके, उसके अंदर आपको 100 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसका टाइप आप बाइट रख सकते हो, ठीक है, BYT रख सकते हो। अब आपको 10 रखने तो भी रख सकते हो। अगर आपको 150 उसकी वैल्यू रखनी है ना, x इक्वल टू 150, एक x नाम से वेरिएबल डिफाइन करना है, तो उसकी वैल्यू आप बाइट नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी रेंज 127 तक है। हर किसी की अपनी रेंज होती है। अब मान लो आपको 5000 करना है, किसी के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, किसी का अमाउंट है, किसी के पास मनी पड़ी है 5000, वो आप एक वेरिएबल स्टोर करना चाहते हो, तो वो बाइट नहीं हो सकती, वो आपको शॉर्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर कि ठीक है फिर शॉर्ट ही रख दो सारे के सारे, फिर ये दोनों हटा दो। बट पंगा ये है, जब आपको यहाँ पे 5 लाख स्टोर करवाना होता है ना, तो वो शॉर्ट भी नहीं आ सकता, तो वो इंटीजर लेना पड़ेगा, बिकॉज ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। इसके लिए आपको इंटीजर लेना पड़ेगा। और मान लो और भी ज्यादा बड़ी वैल्यू लेनी होती है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको फिर लॉन्ग लेना पड़ेगा। इसकी इनकी मैं रेंज भी दिखाऊंगा आपको कि किसके अंदर कितनी हम लोग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। देखो शॉर्ट के अंदर जो बाइट है इसके अंदर 128, जो शॉर्ट है इसके अंदर 32,600 माइनस से लेके प्लस इतने तक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हैं, इनके बारे में जस्ट विद इन अ मोमेंट मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार के लिए ये चीजें देख लो, जिस तरीके से इसकी इनका साइज होता है, एक बाइट 1 बाइट लेता है, ठीक है, और जो शॉर्ट होता है वो 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4, लॉन्ग, इस तरीके से। जो फ्लोट और डबल होते हैं ना, इनका भी अपना साइज होता है। मैं आपको इस टेबल में दिखा देता हूं एक बार फिर से। ये देखो, जो फ्लोट होगा वो 4 बाइट लेगा और जो डबल होगा वो 8 बाइट लेगा। तो इसके अंदर भी जिस तरीके से हमें यहाँ पे मेमोरी सेव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हैं, फ्लोट के अंदर भी मेमोरी को सेव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, जैसे कि फ्लोट और डबल। अब मान लो आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है, जिसके अंदर आपको लिखना है एक ये वैल्यू स्टोर करनी है 0.50, तो ये आप फ्लोट के अंदर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक बहुत, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी, इतनी सारी जीरो है उसके अंदर, इतनी सारी जीरो है, इतनी सारी जीरो कि मुझे थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है, इतनी सारी जीरो पड़ी है, ठीक है। अब ये वाली इतनी सारी और 0.5, तो आपको डबल लेना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपको फ्लोट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एक लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, बट इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं करवाते। यहाँ पे जो केसेस है वो एरे और स्ट्रिंग वगैरह के, इंटरफेस वगैरह के केसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रिंग बफर वगैरह के। बट मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अगर छोटी वैल्यू होगी तो फ्लोट काम आएगा, बड़ी वैल्यू होगी तो डबल लेना पड़ेगा। और इसकी कितनी साइज होता है, 4 बाइट, और डबल का होता है 8 बाइट, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे के सारे डेटा टाइप पे एक बार क्लैरिटी ले ली यहाँ पे कि क्या फंडा है इनका। और उसके बाद में
जो ये वाले नॉन प्रिमिटिव हैं इनके लिए हम लोग एक एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइंड होते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया, इसका एग्जांपल है क्लास, एरे, स्ट्रिंग, इंटरफेस, फंक्शन, तो ये अपने आप में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके ऊपर अलग अलग से वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे बेसिक जो प्री डिफाइंड होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। ज्यादा दूर नहीं है, वीडियो में 2-3 वीडियोस के जस्ट बाद में बना दूंगा। अगर मैं अभी बताऊंगा तो अभी आपको ये नहीं पता कि एरे क्या होता है, क्लास के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता, तो कंफ्यूज होगी, इसलिए आपको पढ़ा नहीं रहा। ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने चीज देख ली। अब हम लोग बात करते हैं इनके साइज की। जब हम लोग एक बुलियन टाइप डिफाइन करते हैं ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जस्ट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है, तो वो बस एक बिट स्टोर करता है मेमोरी की, ठीक है। और अगर आपको एक चीज यार और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ध्यान से निकल गई, अगर आपको नहीं पता बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, इनके बारे में नहीं पता ना, एटलीस्ट इन तीनों के बारे में नहीं पता ना, तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं वीडियो बना के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, और बता दूंगा फर्स्ट कमेंट के अंदर कि ये मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो जो बुलियन वैल्यू होती है उसकी साइज होता है 1 बिट, 1 बिट होता है। जो कैरेक्टर होता है उसका 2 बिट होता है, बाइट का 1 बिट, शॉर्ट का 2 बिट, इंटीजर का 4 बिट और लॉन्ग का 8 बिट। और ये देखो यहाँ पे फ्लोट और इसके भी तरीके, ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इनकी। अब मान लो आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया बट उसमें कुछ टाइप उसमें कुछ डाला नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यूज उनकी ये आएंगी। बुलियन के अंदर आपको पता है कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू 2 आ सकती है, बट जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। बाइट के अंदर आप देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि 127 तक स्टोर कर सकते हो, बट जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से हर किसी की डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। अब देखो रेंज के बारे में, बुलियन के अंदर पॉसिबली 2 ही वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ट्रू एंड फॉल्स। जो अच्छा है, यहाँ पे जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आने वाला है भी एक। बाइट होता है ना, बाइट की होगी -128 से लेके 127 प्लस तक, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं इसको -128 से लेके टू 127 तक। एक आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए, -127 से लेके 128 तक है, 128 से लेके 127 तक है, 128 तक क्यों नहीं है, ठीक है। ये 128 तक क्यों नहीं है, यहां पे एक कम क्यों कर दिया। देखो -128 से लेके -1 तक आओ, उसके बाद जो 0 आएगी ना, 0 से लेके 127 तक जाओगे, तो ये अपने आप में जो काउंटिंग करोगे ना, बिकॉज प्रोग्रामिंग के अंदर एरे वगैरह की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वो 128 ही बन जाएंगे। तो इसीलिए -128 ये ठीक है, और प्लस में 127 हो जाएंगे, प्लस एक 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप में 128 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपको कि 200 वैल्यू स्टोर करनी है, 300 वैल्यू स्टोर करनी है, तो बाइट के अंदर वो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको शॉर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इंटीजर लो, वो चीज। आज के दिन में ये चीजें इतना मैटर नहीं करती, यूजुअली लोग इंटीजर ही लेते हैं या फिर शॉर्ट लेते हैं, बाइट वगैरह तो आजकल लेते ही नहीं है, और ना ही लॉन्ग लेते हैं। देखो लॉन्ग की इतनी जरूरत कम पड़ती है, इसीलिए नहीं लेते। बाइट वगैरह और शॉर्ट वगैरह इसलिए नहीं लेते बिकॉज आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी मेमोरी काफी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, रैम रोम सब कुछ अच्छा होता है। पुराने सिस्टम जो बहुत पुराने होते थे 20, 25, 30 साल पहले की, तब दिक्कत आती थी, तब इनकी जरूरत पड़ती थी, बट स्टिल हमें पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। जो शॉर्ट की वैल्यू होगी -32768 से लेके +32768 यहां तक। क्या आपको याद करने की जरूरत है? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इनका साइज वगैरह ध्यान रख लो कि कितना साइज होता है, ये काफी रहेगा। और बाइट का याद रख लो बस कि एक का हो जाएगा, बिकॉज ये काफी सिंपल है, अदरवाइज किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू है, आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके ये सारी चीजें अच्छे से देख पाओगे। लॉन्ग के लिए इतना, फ्लोट के लिए इतना, फिर डबल के लिए इतना, कैरेक्टर के लिए लास्ट में इतना रहता है। कैरेक्टर के लिए थोड़ी अलग मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे है /U0000 से लेके /U_FF तक। ये क्या, ये ना बिकॉज कैरेक्टर के अंदर हम लोग 0 1 2 3 तो लेते नहीं है हम लोग, ठीक है, ABC लेते हैं, लेटर स्टोर करवाते हैं, तो इसीलिए इनकी वैल्यू आपको यूनिकोड के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है यूनिकोड के अंदर, तो आपको वैसे वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिकोड के अंदर वैल्यू मिलती है। अगर आपको याद रखना है तो साइज याद रखो कैरेक्टर का 2 बाइट, दैट इज परफेक्ट। ऑलराइट, अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम लोग एक फ्लोट वैल्यू
को इंटीजर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में स्टोर करवा सकते हैं? हाँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मान लो अगर आप कोशिश कर रहे हो, आपके पास एक इंटीजर, एक वेरिएबल है इंट एक्स और एक है फ्लोट वाई। अगर इसके अंदर आप 10 डालोगे तो चलेगा, हमें पता है बिकॉज ये नॉर्मल वैल्यू। अगर 10.1 डालोगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज ये फ्लोट के अंदर ही चलेगा। अगर मैं, ये हमारा फ्लोट है, इसके अंदर मैं 10 डालूंगा, 10.5 डालूंगा, 10.1 डालूंगा तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिकॉज ये डेसिमल को सपोर्ट करता है। बट अगर मैं नॉर्मल 10 को डाल दूंगा तो ये चलेगा? बिल्कुल तब भी चलेगा। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू को अपने आप एब्जॉर्व कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब आप आउटपुट चेक करोगे ना तो इसका आउटपुट आएगा 10.0, ऐसा मिलेगा आपको आउटपुट। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट चीज क्या आती है अब? क्या आप लोग बाइट के अंदर 150 वैल्यू स्टोर करवा सकते हो? नहीं, बिकॉज उसकी वैल्यू 128 तक ही होती है। तो जस्ट मैंने 150 एग्जांपल दिए, वो 1000 2000 कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या आप बुलियन के अंदर 0 स्टोर करवा सकते हो? जी नहीं, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स ही आएगा बस। ठीक है, परमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं, नॉन परमिटिव क्या होते हैं, इसका आंसर मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूं। तो ये इसके कुछ 3 4 5 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन थे, और लास्ट में मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मुझे शॉर्ट बनाना होगा, मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी होगी, समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।